आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। विपक्ष की तरफ से एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और इस बीच संसद परिसर के अंदर ये देखिए एसआईआर और वोट चोरी के आरोप को लेकर विपक्ष का ये मार्च शुरू हो गया। आपको बता दें कि संसद परिसर से शुरू हुआ ये मार्च इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंचेगा। ये तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये सीधी तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से आज के इस मार्च का ऐलान किया गया था। एसआईआर और वोट चोरी के आरोप को लेकर इस मार्च का आयोजन इंडिया ब्लॉक की तरफ से किया गया है। संसद परिसर से शुरू होकर ये मार्च इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंचेगा। तस्वीरें दिल्ली संसद परिसर से आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जबरदस्त राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं इन दिनों देश में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप को लेकर। तो इंडिया ब्लॉक का ये मार्च शुरू हो गया है संसद परिसर से और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ये मार्च जाने वाला है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली से संसद परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं। विपक्ष ने अपना मार्च शुरू कर दिया है और इंडिया ब्लॉक का ये मार्च इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंचेगा। बिहार में एसआईआर और देश के अलग अलग राज्यों में वोट चोरी के आरोप को लेकर इंडिया ब्लॉक का ये मार्च नजर आ रहा है। ये विरोध मार्च है। आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर। इसके साथ ही बिहार में एसआईआर को लेकर भी विपक्ष नाराज है। काफी आक्रामक अंदाज में विपक्ष की तरफ से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। अब इस बीच ये मार्च की तस्वीरें आप देखिए। इंडिया ब्लॉक का ये मार्च संसद परिसर से शुरू हो गया है जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाएगा। तस्वीरें दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस मार्च के जरिए विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा है, अपना गुस्सा और नाराजगी दर्ज करा रहा है विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोप को लेकर। तस्वीरें दिल्ली से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। तो वोट चोरी के आरोप पर जबरदस्त घमासान मचा इन दिनों देश में। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कई रोज पहले राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए गंभीर आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे कि वोट चोरी किए जा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया था, उन्होंने कर्नाटक का भी जिक्र किया, उन्होंने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बहुत सारी अनियमितताएं बढ़ती गई हैं चुनाव के दौरान। तो विपक्ष के ये आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। अब आखिरकार राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया और उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेजों के साथ वो अपनी बात कह रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन पर। तो ये विपक्ष के मार्च की तस्वीरें, एसआईआर और वोट चोरी के आरोप को लेकर विपक्ष का ये मार्च, इंडिया ब्लॉक का ये मार्च संसद परिसर से शुरू हो गया है और ये पहुंचेगा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक। घमासान मचा है देश भर में वोट चोरी के आरोप पर और बिहार में चल रहे एसआईआर पर। ये तस्वीरें आप संसद परिसर से देख रहे हैं। आप दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये इंडिया ब्लॉक का मार्च है और इंडिया ब्लॉक के ज्यादातर पार्टीज के नेता, ज्यादातर दलों के चेहरे इस मार्च में मौजूद हैं। ये मार्च संसद परिसर से शुरू हुआ है और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंचे। तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से एसआईआर को लेकर और वोट चोरी के गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर। तो अच्छी खासी खींचतान हो रही है देश भर में, राजनीतिक घमासान मचा हुआ है एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर। और इस बीच राहुल गांधी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। आपको बता दें कि नेता विपक्ष के तौर पर, लोकसभा के नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने कई रोज पहले ये दावा किया था कि वो बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताएं बढ़ती जाने की। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वोट चोरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। ये तस्वीरें दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इंडिया ब्लॉक का ये विरोध मार्च है जो संसद परिसर से शुरू हो गया है और ये मार्च
इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंचेगा। इस बीच सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। संसद परिसर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैनर्स, पोस्टर्स और तख्तियां लिए हुए हैं विपक्ष के नेता और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा वोट चोरी के आरोप को लेकर विपक्ष अपनी नाराजगी, अपनी आक्रामकता का इजहार कर रहा है। तस्वीरें दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप देख पा रहे हैं। विरोध मार्च की तस्वीरें संसद परिसर से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। इंडिया ब्लॉक ने मार्च निकालना अपना शुरू कर दिया है संसद परिसर से और ये मार्च पहुंचेगा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक। संसद परिसर से बाहर आ गए इंडिया ब्लॉक के नेता अब और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ये मार्च पहुंचेगा। सिक्योरिटी के बेहद पुख्ता इंतजाम है, आप देख सकते हैं। लगातार ठनी हुई है सरकार और विपक्ष के बीच। सत्ता पक्ष और विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोप को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं और काफी आक्रामकता से विपक्ष इस बार सरकार के सामने खड़ा है। एसआईआर और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से। इलेक्शन कमीशन पर बड़े आरोप लगाए राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान और अब इन्हीं तमाम चीजों को लेकर विपक्ष का ये मार्च शुरू हो गया है। ये मार्च संसद परिसर से शुरू हुआ है और अब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाएगा। इंडिया ब्लॉक ने ये मार्च निकाला है और ये मार्च की सीधी तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इंडिया ब्लॉक के ज्यादातर चेहरे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी विपक्ष काफी नाराज। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया। तो प्रियंका गांधी भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं आपको। इंडिया ब्लॉक के ज्यादातर चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। प्रियंका गांधी भी मुखर आवाज में एसआईआर का विरोध कर रही हैं। ये इंडिया ब्लॉक का विरोध मार्च है जो संसद परिसर से शुरू हुआ। इस बीच आपको बता दें कि बहुत संभावना इस बात की कि अब पुलिस रोकेगी इंडिया ब्लॉक के इस मार्च को, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पहले ही वाजे किया गया था कि उनसे इस मार्च की कोई परमिशन नहीं ली गई है। तो अब देखते हैं कि मार्च आगे बढ़ेगा या नहीं, या हो सकता है बाद में इजाज़त ली गई हो। लेकिन एक बयान सामने आया था दिल्ली पुलिस का जिसमें कहा गया था कि इंडिया ब्लॉक ने दिल्ली पुलिस से इस मार्च की कोई इजाज़त नहीं ली। तस्वीरों में अभी राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के जवानों से बात करते हुए। देखते हैं कि मार्च आगे जा पाता है नहीं। ये तय किया गया था इंडिया ब्लॉक की तरफ से कि ये मार्च इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक निकाला जाएगा जो संसद परिसर से शुरू हुआ। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं इस मार्च के दौरान। आप देखिए तस्वीरों। ये मार्च इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाना है। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बयान आया था कि इजाजत नहीं ली गई इस मार्च को लेकर। अब देखते हैं कि ये मार्च आगे कहां तक पहुंचता है और इस विरोध प्रदर्शन के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर फिर किस हद तक आगे बढ़ता है। एक बार फिर किस तरह से वार पलटवार का सिलसिला शुरू होता है देश में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप को लेकर। राहुल गांधी इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ये मार्च निकाला जाएगा
और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही दरअसल ये मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही बिहार में एसआईआर और देश के कई राज्यों में वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेजेंटेशन दी और पूरी गंभीरता और पूरी संजीदगी के साथ इलेक्शन कमीशन पर बड़े आरोप राहुल गांधी ने लगाए। तो इंडिया ब्लॉक का ये प्रदर्शन, या यूं कहिए कि विपक्ष का ये प्रदर्शन, दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरह से बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर। और इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये विरोध मार्च निकाला जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से आप देख रहे हैं। इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि परमिशन नहीं ली गई है उनसे इस मार्च की। आप देखते हैं कि ये विरोध मार्च का नतीजा आखिर क्या निकलेगा। इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी। और अब देखते हैं कि ये मार्च आगे जाता है या नहीं। इस बीच सियासी घमासान तेज हो चुका है एसआईआर और वोट चोरी के आरोप को लेकर। वोट चोरी के आरोप पर घमासान मचा है और एसआईआर को लेकर भी विपक्ष काफी मुखर है। मानसून सत्र जब से शुरू हुआ एसआईआर का मुद्दा तब से गरमाया हुआ था। ये प्रदर्शन विपक्ष का दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोप के बाद तय किया गया। इस तरह से मार्च निकाला जाएगा। और ये देखिए तस्वीरें बैरिकेड्स पार करती हुई नजर आ रही कुछ महिलाएं यहाँ। ये विपक्ष का विरोध मार्च है जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक होना है। जबरदस्त घमासान मचा है वोट चोरी के आरोप पर। और ये देश की सबसे लेटेस्ट सियासी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। विरोध मार्च शुरू हुआ संसद परिसर से विपक्ष का। इंडिया ब्लॉक का ये विरोध मार्च है जो तय किया था विपक्ष ने कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाएगा, लेकिन पुलिस की तरफ से शायद रोकने की कोशिश की जा रही इस मार्च को, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही ये आम किया था कि पुलिस से इजाजत नहीं ली गई है इस मार्च के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा, ये विरोध मार्च की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। संसद परिसर से शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन तक जाना था, लेकिन इस मार्च को अभी दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। पुलिस ने पहले ही कहा था कि इजाजत हमसे नहीं ली गई इस मार्च की। क्या चल रहा है राजा वहां पर? आप बताइए ताजा सूरत हाल क्या है। हेलो राजा, आप सुन सकते हैं मुझे? वापस कोशिश करेंगे अपने सहयोगी राजा से संपर्क करने की। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली से शुरू हुआ है मार्च संसद परिसर से, जो दिल्ली स्थित इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंचना था। ये ट्रांसपोर्ट चौक पर बैरिकेडिंग की गई है और अब बैरिकेड्स पार करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के नेता। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पुलिस की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनसे इजाजत नहीं ली गई थी इस मार्च को लेकर। और अब देखते हैं कि ये मार्च आगे बढ़ पाता है या नहीं। तस्वीरें दिल्ली से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। ट्रांसपोर्ट चौक पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और विपक्ष का ये मार्च जो संसद परिसर से शुरू हुआ, कुछ ही मिनट बाद अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से इसे रोका गया।
तस्वीरें आप देखिए, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पुलिस की तैनाती की गई है। मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, छोड़ दो मुझे। डेमोक्रेसी का कत्ल बर्दाश्त नहीं। देखिए साहब बैठ गए हैं। साहब बात बोल दो, मौलाना था। अरे तो हम भी तो पहले तो क्या मेरे ऊपर क्यों सुनाइए? दूसरा छोड़ के बात मेरे ऊपर क्या इसमें? बाइट दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सरकार अगर शामिल हो वोट चोरी में। तो वोट चोरी के आरोपों पर जो है ये घमासान नजर आ रहा है। विपक्षी सांसदों की ओर से खूब हंगामा किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद परिसर से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च निकाला जाना है, लेकिन पुलिस की ओर से सभी सांसदों को इस मार्च को आगे बढ़ने से रोक लिया गया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इंडिया ब्लॉक के जो भी सांसद हैं जो ये मार्च कर रहे हैं, उन्होंने इस मार्च के लिए, इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली थी, इसलिए इस मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। बैरिकेडिंग की गई है और मार्च को जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका। हालांकि जो सभी सांसद हैं उनके हाथों में बैनर हैं और नारेबाजी जो है केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से भी एक प्रेजेंटेशन दी गई थी जिसमें कि वोट चोरी के आरोप उन्होंने लगाए थे और इलेक्शन कमीशन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे, गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब इसी को लेकर जो है विपक्ष का ये मार्च देखने को मिल रहा है। संसद परिसर के मकर द्वार से जो है ये मार्च शुरू हुआ, सभी सांसद इकट्ठा हुए। प्रश्नकाल के साथ जो है इस सदन की पहले शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने जब हंगामा करना शुरू किया, एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो है खूब हंगामा हुआ। वोट चोरी के आरोप जो है वो लगातार सरकार पर लगाए जा रहे हैं, तो इसी को लेकर विपक्ष का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो है सभी सांसदों को रोक लिया है, बैरिकेडिंग की गई है और आगे इस मार्च को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं दिल्ली से। तमाम जो सांसद हैं इंडिया ब्लॉक के, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, उनकी ओर से ये मार्च किया जा रहा है। तकरीबन 300 से ज्यादा सांसद हैं जो कि ये मार्च कर रहे हैं। तो बता दें कि संसद की मानसून सत्र का आज 16वां दिन है। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत से के साथ ही जो है विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सांसद सदन में ही वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए वेल के पास पहुंच गए। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष के करीब 300 सांसदों ने मकर द्वार से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च शुरू कर दिया। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान गाया और सभी के हाथों में वोट बचाओ के बैनर लेकर वो आगे चल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक और सरकार ये उनके पिट्टू नाच रहे हैं, रोक दिए तो तुम अपने ताकत पे नहीं ना, पुलिस के बल पे रोक रहे हो। बेटा आवाज तो बुलंद रहेगी, तुम कहीं भी रोक दो, हमारी आवाज हम बुलंद। विपक्ष का ये प्रदर्शन है, विपक्षी सांसद एकजुट होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और तकरीबन 300 से ज़्यादा सांसद हैं जो कि इस मार्च में शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, वोट चोरी के जो आरोप हैं वो भी लगाए गए। मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। बस है मोहित भाई थोड़ा आगे आ जाओ। नहीं रास्ता कर दो तो हम कर लेंगे। क्या इसके निशाने पर ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। क्या इसके निशाने पे सबसे ज्यादा
ये देखो ये देखो पुलिस से वोट रुकवा रहे हैं, पुलिस से ही हमें रुकवा रहे हैं। आप रास्ता बना लो, हम लोग चल देंगे, रास्ता बना लो। सर मुलाकात नहीं होगी तो धरना करेंगे क्या आपको लगता है कि ये दे दे फोटो I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. अरे रुक जा दोस्त अच्छा स्टेशन से ले जाओगे आयोग? नहीं आपने तय क्या किया है? इसी को हम लोग मैसेज दे दिया, हम लोग मीटिंग अच्छा आप लोगों से इसमें नहीं होगा। अगले जी इधर दिखाइए इधर और देखो इधर से देख लो कोई रुक जा यार। तो विपक्ष के करीब 300 सांसदों ने मकर द्वार से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च शुरू किया है। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान के साथ इस मार्च की शुरुआत की। हालांकि संसद परिसर के बाहर ही विपक्षी सांसदों को रोक लिया गया। तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं या अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो इस मार्च में शामिल हैं और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, तमाम इस तरह के वरिष्ठ जो सांसद हैं वो इस मार्च में शामिल हुए हैं। संसद परिसर से इस मार्च की शुरुआत की गई लेकिन आगे बढ़ने से इसे रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई थी और इसीलिए बैरिकेडिंग लगाकर इस मार्च को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। जो सांसद है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। संसद परिसर से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक ये मार्च निकाला जाना था।